नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में जो पहले इसके स्टेप देखें वो क्या होगा। वहाँ पे तो था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में था कि हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सप्लाई देना शुरू कर दें और चलते जाएं, बस काम ख़त्म। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक यानी आई मीन टू से कि इसमें हम लीस्ट कॉस्ट है, जैसे नाम से ज़रा हम सबसे पहले लो कॉस्ट ढूंढेंगे कि सबसे पहले थोड़ी कॉस्ट कहाँ पर है, वहाँ पे हम उसको सप्लाई दे देंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम थोड़ी कॉस्ट पे हम चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं उन पे हम जो है वो सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरे नंबर पर आइडेंटिफाई द रो एंड allocate the maximum feasible quantity in the cell correspond to the least cost in the row and eliminate the row और कॉलम। फिर उसके ऊपर हम सप्लाई प्रोवाइड करें और उसको कॉलम या रो को ख़त्म कर दें। रिपीट 1 and 2 स्टेप और इसी 1 और 2 स्टेप को ही हम आगे चलते जाएं और सारे सिस्टम को सॉल्व कर लें। अब ये वही जो पहले था प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है हमारे पास, लेकिन अब हम इसको करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ। वही बना लेते हैं कॉलम इसका सारा। ये वही कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसमें हमने ढूंढना सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट। इसमें नाम दिया उसने P, Q, R और A, B एंड C। तो यहाँ से ज़रा कॉलम को एलोकेट करना यानी इसकी लोकेशन मालूम करना ज़रा सिंपल हो जाता है। अब इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है वो ढूंढेंगे और लीस्ट कॉस्ट पर हम दो चीज़ें, अब अगर दो कॉस्ट सेम आ जाती हैं, जैसे B वाली जो रो है उसमें 4 और 4 आ रही है, सबसे जो लो कॉस्ट है 4 है और वो दो जगह पे आ रही है। फिर हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम सबसे ज़्यादा सप्लाई किस जगह पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड है वो फॉर एग्जांपल होती 22। तो हम इसमें जो B वाली रो है और P वाला जो कॉलम है वहाँ पे तो हम यानी यहाँ पर 30 सप्लाई है और 65 डिमांड है, यानी यहाँ पे हम 30 प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है। और यहाँ पर हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं 22, क्योंकि डिमांड 22 की है। तो फिर हम जो 30 वाला है यानी जहाँ पे हम लो कॉस्ट पे ज़्यादा सप्लाई दे सकें वो हमने चूज़ करना है। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि दोनों सूरतों में ही हम यहाँ पर 42 था, दोनों सूरतों में हम 30 और 30 प्रोवाइड कर सकते। तो फिर जिसको मर्जी प्रोवाइड कर दें, फिर इसके लिए कोई यानी हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम किस पे करें। सबसे पहले अगर लो कास्ट एक ही है वहाँ पे सप्लाई देंगे, लो कास्ट 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर देखें कि हम उनमें से सप्लाई कहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं। अब यहाँ पे किस जगह पे हम ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों में एक जैसे ही है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं 30। डिमांड बाकी हमारे पास रह गई है 35 और सप्लाई कितनी होगी है 0। तो ये जो सेल है हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये B वाला जो रो है वो ख़त्म होगी। अब फिर से ढूंढें कि लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे। अब लीस्ट कॉस्ट पहले में 7, 8 फिर 8 यहाँ पे 6, 7 और 7, तो लो सबसे जो है वो 5 पर है। तो फिर अब हम यहाँ पे जो इसकी सप्लाई है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो 35 डिमांड है, 35 उसकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास 70 सप्लाई है, बाकी कितना बच गया है 35। तो इस लिहाज से ये वाला जो P कॉलम है वो भी खत्म। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम बचा है वो है 3 जगह पे जो लीस्ट कॉस्ट आ रही है, यानी अब बचे हैं 7, 8 यानी P, ये फॉर्म बची, ये बची है, ये बची और ये बची है।
तो इसमें जो सबसे दोनों जो लीस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, 7 और 7 है, 7 और 7 3 है। तो हम देखें सबसे ज़्यादा सप्लाई हम कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं रफली पहले इसको सप्लाई को फिल करता हूँ और उसके बाद फिर जो सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा दे सकते हुए वो हम प्रोवाइड करेंगे। 42 ये जो P वाला कॉलम है उसमें यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं 35, क्योंकि हमारे पास सप्लाई 35 है। तो यहाँ जो Q कॉलम के नीचे वाला जो 7 है यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं 42, क्योंकि हमारे पास सप्लाई 50 है और डिमांड 42 है, तो लिहाजा डिमांड पूरी की जा सकती है। और यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं 43, तो हम ये 43 वाला देंगे, सप्लाई देंगे जो सबसे ज़्यादा है, बाकी को हम ख़त्म कर देंगे। तो ये 43 सप्लाई हमने प्रोवाइड कर दी इसको, तो बाकी यहाँ पे बचा 7 और ये हो गया है 0, तो ये कॉलम एंड हो गया। अब दो ही जगह पे हमारे पास सप्लाई है 35, 7 और 7, Q कॉलम सिर्फ जो बचा है और उसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई वाली हमारी है कि हम जहाँ कहाँ पे ज़्यादा सप्लाई, तो यहाँ पे 35 प्रोवाइड करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी ख़त्म। और यहाँ पे बाकी 7 बच गया था, तो 7 यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ये दोनों ख़त्म। कोई एक उसमें से जो सेल है वो काट दें, तो बाकी हमारे पास उसकी ये सोल्यूशन बन जाएगा।